हेलो व्यूअर्स, शिक्षक विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। केवीएस पीआरटी के एग्ज़ाम चल रहे हैं और आप लोग बहुत लकी हैं। अगर आपका एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है, आपको पूरा का पूरा पेपर पता चल चुका है। आपको पूरा पेपर इंग्लिश में मैं हम इंग्लिश से स्टार्ट करेंगे एंड देन वी विल गो फॉर अदर सब्जेक्ट्स टू। तो पूरा का पूरा पेपर कैसे आएगा, किस पैटर्न में आएगा, कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस लिमिट तक पढ़ना है, कौन सा टॉपिक आपको कितना पढ़ना है, सब कुछ पता चलने वाला है। ये कोई क्लिक बेट नहीं है, मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है। ऐसा नहीं है कि और साथ में हम प्रैक्टिस भी करने वाले हैं एग्जैक्ट क्वेश्चंस के साथ जो कि पेपर में आए हैं। अभी जो ऑनलाइन एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके एग्जैक्ट क्वेश्चंस उस टॉपिक के ऊपर कैसे आ रहे हैं, आपको पूरा सब कुछ पता चल जाएगा। तो अगर ये आप वीडियो देख रहे हैं और आपका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, यू आर रियली वेरी लकी, क्योंकि जिसका फर्स्ट डे एग्जाम हो गया होगा उसे इस सब के बारे में कुछ नहीं पता चला। आपको आज सब, अगर आपके पास एक दिन भी है, आपकी पूरी तैयारी करवा सकती हूँ मैं। तो सबसे पहले हम इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं, प्रपोजिशन से। प्रपोजिशन एक बहुत बड़ा पार्ट कवर कर रहा है इंग्लिश में। कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। 3 क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स के वे में मिल रहे हैं और एक क्वेश्चन आपको या तो एरर में मिल जाएगा या फिर मीनिंग्स में मिल रहा है। तो प्रपोजिशन में हम देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, फिर हम देखते हैं कि देखिए, प्रपोजिशन में एक ये बात है, ये थोड़ा मॉडरेट होगा। फिलिंग द ब्लैंक्स हो सकता है जो सेंटेंस हो वो थोड़ा सिंपल हो, बट जो कि प्रपोजिशन आ रहे हैं, जैसे यहाँ पर आया है पुट ऑफ, पुट अवे, पुट आउट और पुट अप, ये एवरेज प्रपोजिशन नहीं है। मतलब जो जनरली आते हैं वैसे प्रपोजिशन नहीं आ रहे हैं, थोड़े हटके आ रहे हैं, इसलिए इसे मैं मॉडरेट ही बोलूंगी। और जैसे 3 से 4 क्वेश्चन है तो उसमें से एक क्वेश्चन डिफिकल्ट भी हो रहा है। तो प्रपोजिशन आपको अच्छे से कवर करना होगा, बस एक यही टॉपिक है इंग्लिश में जो आपको अच्छे से करना है। बाकी का तो सब देखते हैं आगे, उसके बारे में मैं बताऊंगी और टॉपिक्स के बारे में। तो जो क्वेश्चन आया है ये पीजीटी बायो में आया हुआ क्वेश्चन है। एक और चीज, पीजीटी बायो में जो क्वेश्चन आया था, जो मैंने खुद एग्जाम दिया था, सेम क्वेश्चन पीआरटी में, सेम क्वेश्चन। तो क्वेश्चंस रिपीट भी हो रहे हैं। अगर आप ये क्वेश्चंस भी करके जा रहे हैं तो हो सकता है आपको इसमें से कोई एक आधी क्वेश्चन मिले, बहुत ज्यादा रिपीटिशन नहीं है, पर क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। यहाँ तक कि मॉर्निंग की शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया है, सेम क्वेश्चन आपको इवनिंग की शिफ्ट में मिल रहा है, ऐसा एक आधी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। सो फर्स्ट जो हम देख रहे हैं, ही वॉज डैश व्हेन आई रिफ्यूज्ड हिज रिक्वेस्ट। ही वॉज पुट ऑफ, पुट अवे, पुट आउट और पुट अप व्हेन आई रिफ्यूज्ड हिज रिक्वेस्ट। जो भी आंसर आपको लग रहा है, प्लीज आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा आंसर। हम जो इसके आंसर्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन था, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है ऑनलाइन के, और इसमें कुछ भी मिक्सिंग नहीं है, या ऐसा नहीं है कि मैंने अपने मन से लिख दिए हैं। लतिका वॉज डैश बाय अ सीवियर हेडेक, नॉकआउट, नॉक्ड इन, लेड आउट और कैप्टन। It is quite warm. Let me help you out with your coat. Put you off with your coat. Help you off with your coat और put you up with your coat. So आप देख सकते हैं कि जो प्रपोजिशंस हैं वो जनरल जो आते हैं वो नहीं है, अलग क्वेश्चंस हैं। उसके बाद एरर डिटेक्शन। अच्छा, एरर डिटेक्शन के लिए सबसे पहले आप स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस पढ़ें, फिर उसके बाद आप कीवर्ड को देखें। जैसे कि यहाँ पर जो सेंटेंस है, बीवेयर ऑफ दैट फेलो, ही विल स्टिक फॉर नथिंग। तो यहाँ पर हम जब देखेंगे तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस देखेंगे, क्या वो सही है, देन फिर उसके बाद बीवेयर ऑफ, हमें यहाँ पर कीवर्ड दिख रहा है तो हम इसको पकड़ेंगे। आप मुझे जरूर बताइएगा कि इसमें आपको कहाँ पे, कौन से पार्ट में एरर दिख रहा है। आई हिट द बॉल आउट ऑफ ग्राउंड। अब यहाँ पर क्या होता है, जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि यार सेंटेंस तो सही है, इसमें कहाँ कुछ गड़बड़ है, बट जब आप उसको क्लोजली देखेंगे तो आपको जरूर गड़बड़ मिलेगी। तो उसके लिए यही तरीका है, सबसे पहले आप स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस देखें, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 से 15 मिनट में आप स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस पढ़ लेंगे। बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, एक शॉर्ट इंट्रो भी हो जाएगा तो उससे भी आपका काम चल जाएगा। देन फिर उसके बाद आप कीवर्ड को देखिए और उसके बाद आप सेंटेंस में एरर डिटेक्शन कर सकते हैं।
पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब से कोई बहुत ज्यादा डीप क्वेश्चन नहीं आ रहा है। कैसा क्वेश्चन आ रहा है, आइडेंटिफाई करना है कि ये क्या है। अब जैसे कि द माइजर हेटेड स्पेंडिंग मनी। अब आप यहाँ पर स्पेंडिंग मनी को जब आप देखेंगे, स्पेंडिंग को देखेंगे, स्पेंडिंग पे अंडरलाइन थी, विच पार्ट ऑफ स्पीच द अंडरलाइन वर्ड इज। तो यहाँ पर नाउन है, पर हम जब इसको पढ़ेंगे तो हमें कहीं से ये नाउन नहीं लग रहा। अच्छा, कैसे नाउन हुआ, स्पेंड करना यानी कि खर्च करना, तो स्पेंड करना हमें लगेगा कि वर्ब है, पर स्पेंड करना तो वर्ब है, स्पेंडिंग इज द नाउन। मैन इज अ यूनिक एनिमल, ये फिर भी हमें लग रहा है कि यूनिक बात हो रही है, तो ये एडजेक्टिव हो सकता है, एंड इट इज एन एडजेक्टिव। तो पार्ट ऑफ स्पीच में बस आप उसमें आपको बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना है। जैसे कि हम जब प्रैक्टिस कर रहे थे तो नाउन का पूरा सारे प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर प्रोनाउन का पूरा डीप तक प्रैक्टिस कर रहे हैं, नहीं। आप नाउन को पढ़िए, प्रोनाउन को पढ़िए, एडजेक्टिव, एडवर्ब, एडजेक्टिव में पजेसिव एडजेक्टिव, तो इनको पढ़िए। एंड देन उसके बाद एक इंट्रो ले लीजिए इनके जो टाइप्स हैं। जनरली यही क्वेश्चन आ रहा है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, या फिर ये कौन सी नाउन है। या प्रोनाउन पे तो अभी तक नहीं आया है, नाउन है या एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव को वैसे भी उन्होंने स्पेशली लिखा हुआ है। सो नाउन और एडजेक्टिव पे आइडेंटिफाई करने पे ज़्यादा आ रहा है। पर आप सारे पार्ट ऑफ स्पीच को पढ़ के जाइए जो कि सिलेबस में है, और उनका एक अच्छे से ये देख लीजिए कि आपको आइडेंटिफाई करना आ जाए, बस यही आ रहा है। नेक्स्ट पे अगर हम जाएंगे, एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, हर उसमें आ रहे हैं 1 से 2 क्वेश्चन। ठीक है, शी रून्ड हर वेल्थ इन गैम्बलिंग। फर्स्ट क्वेश्चन, शी रून्ड हर वेल्थ इन गैम्बलिंग, हर वेल्थ वॉज रून्ड इन गैम्बलिंग। तो इसका क्या होगा, हर वेल्थ, सॉरी हेल्थ बोल रही हूँ, हर वेल्थ वॉज रून्ड इन गैम्बलिंग। इसी तरह से राम फीड्स द डॉग। ठीक है, राम फीड्स द डॉग, दिस इज द सेंटेंस। अब अगर हमें इसे चेंज करना है तो द डॉग इज फेड बाय राम। तो इतना एक्टिव पैसिव में बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना है। हमारे क्या क्या आ रहा है, प्रपोजिशन आ रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ रहा है, एक्टिव पैसिव वॉइस आ रही है, पार्ट ऑफ स्पीच, एरर डिटेक्शन, ये 5 चीजें हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव को इसमें से किसी में भी ज्यादा डीप नहीं जाना है, सिर्फ एक से प्रपोजिशन है जो थोड़ा हट के आ रहा है, उसको तो आप कर पाएंगे या तो सेंटेंस देख के आपको कॉमन सा आप आइडिया लगा सकते हैं, या फिर आपने वो पढ़ रखा हो। तो अगर आपके पास कोई ग्रामर की बुक है तो प्रपोजिशन आप एक ऊपर से देख जाइए, बहुत ज्यादा उसके सेंटेंस की प्रैक्टिस और ये सब करने की जरूरत नहीं है। ऊपर से आप बस सारे प्रपोजिशन एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि आपको टाइम बचेगा एग्जाम में। और बहुत, मैं इजी टू मॉडरेट पेपर बोलूंगी इंग्लिश के लिए, इंग्लिश फिर भी थोड़ी बहुत ठीक आ रही है, बाकी का और पेपर तो और भी इजी आ रहा है। सो इसमें क्या है ना, कोई भी सिलेक्ट हो सकता है, कोई भी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट को लेते हैं हम। सीता सेड व्हाई डोंट यू हेल्प मी नाउ लता। सेम क्वेश्चन मुझे पीजीटी बायो में मिला, और यही सेम क्वेश्चन मुझे पीआरटी में मिला। सीता सेड व्हाई डोंट यू हेल्प मी नाउ लता। नेक्स्ट है, लता सेड टू राम आई शैल गिव माई बुक टू यू। आई शैल गिव माई बुक टू यू। वर्ड्स जो वोकैब आ रही है ये अच्छी आ रही है। इसको तो इसको लिए तो अब आपके पास टाइम है नहीं, अगर आपको आता होगा तो आप कर लोगे, अगर नहीं आता होगा तो नहीं कर लोगे। ये एग्जैक्ट वर्ड्स हैं जो आए हुए हैं। जैसे कि थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी है शोइंग अ केयरफुल यूज ऑफ मनी स्पेशली बाय अवॉइडिंग वेस्ट, थ्रिफ्टी। फ्लिम्जी, वेरी थिन और इजीली ब्रोकन और डिस्ट्रॉय। इसको फ्लिम्जी को आपने एक क्लमजी वर्ड सुना होगा, जो लोग बहुत गिरते रहते हैं, चीजें गिरा देते हैं, है ना, उनको बोलते हैं क्लमसी। तो उसी से आप ये याद रख सकते हैं, फ्लिम्सी। टेंडर, जेंटल, लविंग और काइंड। वोफुल, वोफुल, वेरी बैड और of something very bad or unpleasant, very large और extreme. So these are the words. Maybe आपको हो सकता है
आपका लक अच्छा हो तो इसी में से कोई वर्ड मिल जाए। वैसे वर्ड रिपीट हो नहीं रहा है, क्वेश्चन रिपीट फिर भी हो जा रहे हैं, एक दो क्वेश्चंस, बट वर्ड नहीं रिपीट हो रहे हैं। और अब वो कैब का टाइम भी नहीं है, तो आपको ये टॉपिक्स करने हैं प्रपोजिशंस में। मैं आपको प्रैक्टिस करवा चुकी हूँ। इसके आंसर्स आप जरूर जरूर इसे अटेम्प्ट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आंसर्स कंटिन्यू करेंगे और आगे का सब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है।